Hello everyone, this is the another video of statistics for economics chapter 2. आइए शुरू करते हैं. In this video we discuss about the functions of statistics, यानी कि statistics के functions क्या होते हैं. Okay, now in previous video we discuss about the statistics in singular sense and plural sense. Okay, सो ये टॉपिक स्टैटिस्टिक्स इन सिंगुलर सेंस और प्लूरल सेंस के आगे का टॉपिक है, फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स, यानी कि स्टैटिस्टिक्स के फंक्शन क्या होते हैं, हमारे लिए कैसे यूज़फुल है. तो फर्स्ट टॉपिक है इसमें टू सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स, यानी कि जो कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स हैं उनको ये सिंप्लीफाई करता है. वो कैसे करता है? जैसे कि सेंसस का एग्जांपल ले लेते हैं. वेरी कॉमन और बहुत यूज़फुल एग्जांपल है हमारा सेंसस. सेंसस की बात करते हैं. जब गवर्नमेंट के एम्प्लॉयज़ या सर्वेयर हमारे घरों पे आते हैं और पॉपुलेशन की काउंटिंग करते हैं, तो वो केवल पॉपुलेशन की काउंटिंग नहीं करते, बहुत सारे डिफरेंट हेड्स की इंफॉर्मेशन कलेक्ट करते हैं. जैसे पॉपुलेशन जेंडर वाइज, मेल और फीमेल, चाइल्ड, सीनियर सिटीज़न, सुपर सीनियर सिटीज़न, एंड हाउ मैनी पर्सन्स आर एम्प्लॉयड एंड हाउ मैनी पर्सन्स आर सेल्फ एम्प्लॉयड, यानी कि कितने लोग नौकरी करते हैं, कितने गवर्नमेंट जॉब करते हैं और कितने अपने खुद का रोज़गार है. और भी बहुत सारी जानकारियाँ हैं. कितने लोग आपके घर में पेंशनर्स हैं. तो ये बहुत सारी जानकारियाँ होती हैं, बहुत सारी इन्फॉर्मेशंस होती हैं जो सर्वेयर्स सेंसस के थ्रू हमसे कलेक्ट करते हैं. तो इस सारे डेटा को एक जगह कलेक्ट किया जाता है, देन उसके बाद इसको पब्लिश किया जाता है. सो देखा जाए तो बहुत सारे हेड्स होते हैं, उनमें डेटा बहुत ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड हो जाता है, क्योंकि डिफरेंट तरीके से जानकारी दी गई होती है. जैसे रूरल एरिया वाइज, अर्बन एरिया वाइज, लिटरेसी रेट, इलिटरेसी रेट, ओके, और मैनी मोड्स. इस सब को हम समझने के लिए स्टैटिस्टिक्स का यूज़ करते हैं और इस डेटा को टेबल के हेल्प से या किसी डायग्राम की हेल्प से अकॉर्डिंग टू नीड पब्लिश किया जाता है. सो हमारे कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स को सिंप्लीफाई कर देता है. तो समझा आपने सिंप्लीफाई ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. दिस इज़ अ सिंपल एग्जांपल ऑफ सिंप्लीफाई ऑफ कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. एंड सपोज दैट another example of this topic, your report card. आपका रिपोर्ट कार्ड आपके पूरे ईयर की प्रोग्रेस रिपोर्ट होता है, जो कि एक नज़र में हम लोग देख लेते हैं कि आपने होल ईयर में क्या किया है, कितने मार्क्स गेन किए हैं डिफरेंट सब्जेक्ट्स में. अदरवाइज़ आपको पर्टिकुलर सब्जेक्ट के मार्क्स देखने के लिए उस सब्जेक्ट की लिस्ट देखनी होगी, अवार्ड लिस्ट देखनी होगी, तो बहुत ज़्यादा डिफ़िकल्ट है. लेकिन हम क्या करते हैं, वो सारी इन्फॉर्मेशन एक रिपोर्ट कार्ड पे लिख देते हैं एक टेबल के ज़रिए. वो टेबल क्या है? स्टैटिस्टिक्स का ही एग्जांपल है. तो वो भी एक डेटा ही है, फैक्ट्स हैं, ठीक है. तो उसको हम कैसा कर देते हैं? सिंप्लीफाई कर देते हैं, ईजी टू अंडरस्टूड. ओके, नेक्स्ट टॉपिक है हमारा इसमें. अच्छा, इसमें और भी एग्जांपल आप ले सकते हैं. जैसे कंपनीज़ में, इन कंपनीज़ इन मैनी मोर फील्ड्स में बहुत सारे फैक्ट्स होते हैं, बहुत सारा डाटा होता है. उस सबको कंपनी कलेक्ट कर लेती है एट अ सिंगल प्लेस और उसको पब्लिश करती है, जिससे कि वो समझना भी आसान होता है. तो क्या हो गया? सिंप्लीफाई कॉम्प्लेक्स फैक्ट्स. किसकी हेल्प से? स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से. ओके, सेकंड टॉपिक है हमारा टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म. ये समझना, टू प्रेजेंट फैक्ट्स इन डेफिनेट फॉर्म. जो डेफिनेट वर्ड है उसी से उसका पूरा सेंटेंस क्लियर हो रहा है. जैसे बहुत कॉमन एग्जांपल ले लेते हैं और बहुत आसान एग्जांपल. सपोज डैट गोल्ड की प्राइस हाई हो रही है. ओके, प्राइस हाई गोल्ड, और हमें ये नहीं पता कितनी हो रही है, तो ये डेफिनेट फॉर्म नहीं होगी. मैंने बोला प्राइस ऑफ गोल्ड हाई विथ 10%, यानी कि गोल्ड की प्राइस 10% हाई हो रही है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेट फॉर्म हो गई. समझ रहे हैं ना? गोल्ड की प्राइस 10% इंक्रीज़ हो रही है, तो ये क्या हो गया? डेफिनेट फॉर्म हो गई. और अगर मैंने बोला कि गोल्ड की प्राइस हाई हो रही है, इंक्रीज़ हो रही है, पर ये नहीं बताया कितनी हो रही है, तो डेफिनेट फॉर्म नहीं होगी. ठीक है, तो इसमें जो आपके फैक्ट्स हैं वो डेफिनेट फॉर्म में होते हैं. ओके,
इसका एक एग्जांपल और हो सकता है, जैसे पॉपुलेशन ही ले लीजिए किसी पर्टिकुलर सोसाइटी की या सिटी की, और प्रीवियस ईयर्स की पॉपुलेशन को प्रेजेंट ईयर की पॉपुलेशन के साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो उसमें देख सकते हैं पहले पॉपुलेशन 2 लाख थी, अब 2,20,000 हो गई है। तो डेफिनेट फॉर्म हो गई कि पॉपुलेशन कितनी इंक्रीज़ हुई, 10%। पहले 2 लाख थी, अब 2,20,000 हो गई है। तो कितनी इंक्रीज़ हुई है, 10%। क्या डेफिनेट फॉर्म है। अदरवाइज़ मैंने बोला कि पॉपुलेशन इंक्रीज़ ऑफ दिस सोसाइटी, यानी कि इस सोसाइटी की पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो गई है, पर मैंने ये नहीं बताया कि कितनी हो गई, तो डेफिनेट फॉर्म नहीं होगी। ओके। थर्ड वन है टू मेक कंपैरिजन ऑफ फैक्ट्स, यानी कि जो फैक्ट्स हैं उनके साथ आप कंपैरिजन कर सकते हैं। जैसे सेंसस का एग्जांपल ले सकते हैं, रूरल एरिया और अर्बन एरिया के बीच में आप कंपैरिजन कर सकते हैं कि कितना पॉपुलेशन इंक्रीज़ हो रही है, मेल फीमेल की अलग अलग कितनी कितनी पॉपुलेशन रूरल एरिया में और अर्बन एरिया में इंक्रीज़ हो रही है। ये कंपैरिजन हो सकता है। आप अपने रिपोर्ट कार्ड में कंपैरिजन कर सकते हैं फर्स्ट टर्म के और सेकंड टर्म्स के मार्क्स में, या पर्टिकुलर सब्जेक्ट वाइज मार्क्स में आप कंपैरिजन कर सकते हैं। तो स्टैटिस्टिक्स के हेल्प से आपके सामने डेटा होता है, उसमें आप कोई भी कंपैरिजन कर सकते हैं फैक्ट्स में, ओके, जो आपको दिए गए हैं। फोर्थ पॉइंट है आपका टू फैसिलिटेट प्लानिंग एंड पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि आपको यहाँ फैसिलिटी प्रोवाइड कराई जाती है प्लानिंग की और पॉलिसी फॉर्मुलेशन की। जैसे आपने प्लानिंग बनाई अपने बिजनेस के लिए और उस प्लानिंग को आपने एक्ट में चेंज कर दिया, यानी कि उस प्लानिंग पे आपने एक्शन लेना शुरू कर दिया, उसको अपनी प्लानिंग को स्टेबल करना शुरू कर दिया। तो ये क्या हो गया, पॉलिसी फॉर्मुलेशन, यानी कि जो भी पॉलिसी आपने बनाई है उनको आपने फॉर्मुलेट करेंगे स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। ओके। और नेक्स्ट है हेल्प इन फॉरकास्टिंग। फॉरकास्टिंग मतलब भविष्यवाणी, यानी कि फॉरकास्टिंग में हेल्प होगी। अब फॉरकास्टिंग में कैसे हेल्प होगी, सपोज डैट आपने प्रीवियस डेटा की हेल्प से अपने लिए कोई प्लानिंग बनाई है और उस प्लानिंग पे आप उस प्लानिंग को आप फॉलो कर रहे हैं, तो इससे क्या होगा, आप अपनी रिस्क को मिनिमाइज़ कर देंगे और अनसर्टेनिटीज़ को भी रिड्यूस कर सकते हैं। ठीक है, किसकी हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। ठीक है, तो फॉरकास्टिंग में भी ये हेल्प करती है। ओके। नेक्स्ट पॉइंट है हमारा फॉर्मुलेशन एंड टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस, यानी कि सपोज डैट हाइपोथेसिस का मतलब होता है परिकल्पना। अब जैसे ट्रेन का फेयर इंक्रीज़ हो गया, यानी कि ट्रेन का जो किराया है, टिकट है, वो इंक्रीज़ हो गई। अब आप ये टेस्टिंग कर सकते हैं कि उससे क्या होगा। अब जब किराया बढ़ेगा तो हमारे खर्चे बढ़ेंगे। जैसे कि आपको कहीं जाना है, टिकट मान के चलो पहले 50 रुपीज़ की आ रही थी, अब 55 की आ रही है। तो आपको ये टेस्टिंग करनी होगी, ये हाइपोथेसिस करनी होगी कि इसका क्या असर होगा और किस पे कितना असर होगा। ओके। विच कम्युनिटी, सॉरी, आप कह सकते हैं सोसाइटी का वो ग्रुप या इनकम लेवल का वो ग्रुप जो इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा या अफेक्टेड नहीं होगा। ओके। तो होता है हाइपोथेसिस। तो आप इसको अपने फॉर्मुलेशन और टेस्टिंग कर सकते हैं किसके हेल्प से, स्टैटिस्टिक्स की हेल्प से। जैसे गवर्नमेंट कभी भी ट्रेन का जो भी फेयर है वो इंक्रीज़ करती है, तो सब पहले फॉर्मुलेशन कर लेती है, उसकी टेस्टिंग कर लेती है अपनी हाइपोथेसिस के अकॉर्डिंग। जैसे अगर गवर्नमेंट ने किराया बढ़ाया तो गवर्नमेंट ये पहले अपने फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग ये पता कर लेती है काफ़ी हद तक कि इसका सबसे ज़्यादा असर किस पे पड़ेगा। ठीक है, उसी के अकॉर्डिंग गवर्नमेंट एक्शन लेती है। ओके। या पेट्रोल डीजल के प्राइस आप प्रेजेंट में देख रहे हैं इंक्रीज़ होते जा रहे हैं, तो उसका भी गवर्नमेंट ये हिसाब लगा लेती है अपने अकॉर्डिंग, फॉर्मुलेशन के अकॉर्डिंग कि इसका असर सबसे ज़्यादा किस पे पड़ने वाला है और किस पे पड़ने वाला नहीं है। ओके। कौन इससे सबसे ज़्यादा अफेक्टेड होगा। ओके। सो होता है फॉर्मुलेशन ऑफ टेस्टिंग एंड ऑफ हाइपोथेसिस। आगे है आपका टू एनलार्ज इंडिविजुअल नॉलेज एंड एक्सपीरियंस। ये बहुत कॉमन है। इस सब से हम क्या कर रहे हैं, अपनी नॉलेज को, अपनी इंडिविजुअल नॉलेज को बढ़ा रहे हैं और एक्सपीरियंस ले रहे हैं। ओके। सो इस वीडियो में मैंने ये जो आपको 7 टॉपिक्स में डिस्कस किया है, नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स को डिटेल में डिस्कस करेंगे। ओके।
नेक्स्ट वीडियो में हम इन टॉपिक्स को क्या करेंगे, डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि एक एक टॉपिक अपने आप में काफ़ी वाइड है और उसको हम काफ़ी डीपली पढ़ेंगे। सो ये फंक्शंस ऑफ स्टैटिस्टिक्स का ओवरव्यू है और अपकमिंग वीडियो में हम इसको पूरा एक एक टॉपिक को डिटेल में पढ़ेंगे विद एग्जांपल। ओके, ठीक है स्टूडेंट्स, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।